एक समय की बात है। हनुमानगंज नाम का एक गांव था। उस गांव में त्रिलोकीनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका इस दुनिया में कोई न था सिवाय हनुमान जी के। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज उनकी पूजा किया करता था। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी को ही सब मानता था, एक मित्र, पिता, गुरु। वो सारी बातें हनुमान जी से किया करता था। अरे कहाँ जा रहे हो त्रिलोकीनाथ इतनी सुबह सुबह? बस भाई, हनुमान मंदिर जा रहा हूँ। हनुमान जी की पूजा करके दिन की शुरुआत करूंगा। अच्छी बात है, चलो तुम आओ पूजा करके फिर मिलते हैं। फिर त्रिलोकीनाथ मंदिर पहुंचता है और मंदिर की साफ सफाई करने लगता है। हे प्रभु, कितनी धूल मिट्टी है, कोई सफाई करने वाला ही नहीं है। मैं न रहूं तो ये मंदिर मंदिर न लगे। और आप प्रभु इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, जरा सा चमत्कार यहां भी दिखा दो। लेकिन नहीं, आपको पता है ना कि त्रिलोकीनाथ आएगा और सफाई कर देगा। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी से बातें करते करते मंदिर की सफाई कर देता है और फिर हनुमान जी का नाम लगाकर बैठ जाता है। तभी उसके ध्यान में हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए दिखाई देते हैं। त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। ये क्या है? हनुमान जी मुझसे मदद मांग रहे हैं। मैं भी ना कुछ भी सोचता हूँ। त्रिलोकीनाथ इस बात को एक बुरा ख्याल समझकर मंदिर से बाहर चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही ख्याल घूम रहा होता है। तभी उसे रघुनाथ मिलता है। क्या हुआ भाई? मंदिर से पूजा करके आए, लेकिन लगता है मन को शांति नहीं मिली। दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही है क्या? हाँ भाई, क्या बताऊं। आज बजरंगबली का ध्यान कर रहा था तो मैंने एक दृश्य देखा कि हनुमान जी एक रस्सी में बंधे हुए हैं और मुझसे मदद मांग रहे हैं। भाई, हनुमान जी को तुम्हारी मदद की कब से जरूरत आन पड़ी और उन्हें बांध कौन सकता है? जरूर ये ख्याल तुम्हारे मन में ऐसे ही आ गया होगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। ये बोलकर त्रिलोकीनाथ वहां से अपने घर आ जाता है। संध्या होती है। सारी दिनचर्या खत्म होने के बाद त्रिलोकीनाथ खाना खाकर सो रहा होता है। त्रिलोकीनाथ को फिर से वही स्वप्न आता है। त्रिलोकीनाथ, मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं बंधा हुआ हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। आप कहाँ हो प्रभु? मैं मंदिर के पीछे आम के पेड़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे वहाँ से निकालकर मंदिर में स्थापित करो। यह कैसा स्वप्न है? लगता है हनुमान जी स्वप्न के माध्यम से मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। यह बात कल मुखिया जी के आगे रखनी पड़ेगी। अगले दिन त्रिलोकीनाथ ऐसा ही करता है। गांव में पंचायत बैठती है। सभी गांव वाले वहां खड़े होते हैं। क्या हुआ त्रिलोकीनाथ, आज पंचायत क्यों जमा की है? बात थोड़ी गंभीर है मुखिया जी। कल से मुझे बार बार हनुमान जी स्वप्न के जरिए बता रहे हैं कि वो मंदिर के पीछे आम के वृक्ष में फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से आजाद करके मंदिर में स्थापित करना है। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि उस वृक्ष को काट के उसमें से हनुमान जी को निकालकर मंदिर में स्थापित करना होगा। क्या पगला तो नहीं गए हो ना त्रिलोकीनाथ? माना कि तुम हनुमान जी के भक्त हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो और हम मांग लें। अपनी इस बेफिजूल की बात के लिए तुमने पंचायत का समय बर्बाद किया है। और मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, एक बार उस पेड़ को काट कर देख लेते हैं। त्रिलोकीनाथ, क्यों जिद कर रहे हो बेकार की? ये सब तुम्हारा भ्रम है। जाओ घर जाओ, जाओ यहाँ से। आज की सभा यही समाप्त की जाती है। मुखिया त्रिलोकीनाथ को भगा देता है और कड़े शब्दों में पेड़ काटने के लिए मना कर देता है। त्रिलोकीनाथ उदास मन लिए घर की ओर जाने लगता है। तभी रघुनाथ उसके कंधे पर हाथ रखता है। त्रिलोकीनाथ, परेशान मत हो, ये सब तुम्हारे मन का वहम होगा, ज्यादा ध्यान मत दो। और वैसे भी वो आम का वृक्ष मुखिया जी का है, और पता है उस अकेले वृक्ष से कितने फल आते हैं। वो तुम्हारी बात पर वृक्ष तो नहीं काटने वाले। ज्यादा सोचो मत, जाओ आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर रघुनाथ वहां से चला जाता है। लेकिन इस बात से त्रिलोकीनाथ को अभी संतुष्टि नहीं मिली थी। उसका मन अभी भी व्याकुल था। बाहर में जाए मुखिया जी और सब। हनुमान जी ने मुझसे बोला है, वो मुझसे मदद मांग रहे हैं। कोई नहीं साथ देगा तो भी मैं उनकी मदद करूंगा। त्रिलोकीनाथ किसी की बात नहीं मानता। वो एक कुल्हाड़ी उठाता है
और उस पेड़ को काटने के लिए निकल पड़ता है। मंदिर के पीछे पहुंचकर बजरंगबली का नाम लेकर त्रिलोकीनाथ उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चला देता है। उसे ऐसा करते हुए गांव का एक व्यक्ति देख लेता है और वो भागता हुआ जाकर सभी गांव वालों को ये बात बताता है और सबको इकट्ठा करके ले आता है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कोई बात नहीं प्रभु, कोई आपकी मदद नहीं करेगा तो क्या मैं भी नहीं करूंगा। मैं अवश्य निकालूंगा आपको इस वृक्ष में से। अरे त्रिलोकीनाथ, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने पागलपन की वजह से मेरा इतना सुंदर वृक्ष काट दिया। मैंने पंचायत में कहा था ना कि कोई वृक्ष नहीं काटेगा। त्रिलोकीनाथ, तुम ये कैसी हट कर रहे हो? तुम इतनी मूर्खता का काम करोगे हमें अंदाजा नहीं था। पर भाइयों, मैं सच कह रहा हूँ। स्वप्न में हनुमान जी आते थे और इसी वृक्ष को काटने के लिए कहते थे। वो यहीं कहीं कैद हैं। अच्छा, तो तुमने इसलिए ये वृक्ष काट दिया? तुम्हें दिखे कहीं हनुमान जी? कहाँ है? क्या किसी को यहाँ हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं? त्रिलोकीनाथ, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात चल ही रही होती है कि तभी हनुमान जी की एक सुंदर प्रतिमा उस वृक्ष के तने से प्रकट हो जाती है, जिसे देख सभी गांव वाले भौचक्के रह जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। सभी त्रिलोकीनाथ से माफी मांगते हैं। अब सभी गांव वाले पूरे सम्मान सहित वृक्ष से प्रकट हुई हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर देते हैं। तब से हनुमान जी की कृपा से पूरे गांव में सुख शांति छा जाती है और त्रिलोकीनाथ को गांव में एक अलग ही सम्मान मिलने लग जाता है। हर साल भक्त हनुमान जयंती का त्योहार बड़े उत्साह से मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सभी मंदिरों में, भक्तों के घर, कीर्तनों में हर जगह हनुमान जयंती का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान हनुमान देवलोक से ये सब देखकर बड़े ही खुश होते हैं। ये देख हनुमान का मन धरती लोक पर जाने का करता है और वो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को भी अपने साथ धरती लोक पर चलने के लिए मना लेते हैं। जब वो धरती लोक पर पहुंचते हैं तो हर तरफ हनुमान चालीसा का पाठ, राम भजन और हनुमान और राम जी के गाने बज रहे थे। ये देख हनुमान जी बहुत ही खुश होते हैं। वो सभी अपनी वेशभूषा में खड़े थे कि तभी एक भक्त की नजर हनुमान जी पर पड़ी। जय श्री राम। ये तो राम परिवार की झांकी लगती है। ये बालक तो बिल्कुल हनुमान जी की भांति लग रहा है। इन्हें देखकर लग रहा है इन्हें लड्डू के प्रसाद खाने का बड़ा मन हो रहा है। मैं अभी इनके लिए लड्डू का प्रसाद लेकर आती हूँ। वो औरत लड्डू लाकर सबको प्रसाद देती है। श्री राम जी, ये आपका। माता सीता, आप भी खाइए। लक्ष्मण जी, ये है आपका। और हनुमान जी, ये है बड़ा लड्डू आपके लिए। आप सबको देखकर तो ऐसा लगता है मानो सचमुच राम परिवार हमारे सामने खड़ा है। ये सुनकर चारों मुस्कुराते हैं और पल भर में अंतर्धान हो जाते हैं। ये चमत्कार देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हे प्रभु, ये कैसी भूल हो गई हमसे। आप सब स्वयं हमें दर्शन देने आए और हम आपको झांकी समझ बैठे। भगवान कब किस रूप में दर्शन दे दें कोई नहीं जानता। चलो बहन, अब अंदर चलकर उनकी पूजा करते हैं और क्षमा याचना मांगते हैं। उधर राम परिवार और हनुमान आगे बढ़ते हैं। वो पृथ्वी लोक की सजावट और भक्ति भाव देखकर प्रसन्न होते हैं। चलते चलते उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ती है, जिसमें एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देख हनुमान बोले, प्रभु, इस झोपड़ी में इतना अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ कोई नहीं रहता? हनुमान अंदर चलकर देखते हैं, वहीं जाकर पता चलेगा। प्रभु, मैं इस परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। ये तो बहुत शुभ विचार है हनुमान, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हनुमान झोपड़ी के बाहर खड़े होकर धीरे से पुकारते हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे, ये तो कोई हनुमान जी और राम जी की झांकी लगती है। हाँ हाँ, आप सब अंदर आ जाइए। मैं अपना जन्मदिन आप सबके साथ मनाना चाहता हूँ और केक काटना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास खिचड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। प्रभु, आज के इस शुभ अवसर पर आप मेरे घर भगवान के रूप में आए हैं। मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं?
हे पवन पुत्र, मेरी मदद करो। माता, आप दुखी मत हो। आप इस खिचड़ी को 5 भागों में बांट दो। सीमा ने थोड़ी सी खिचड़ी को 5 भागों में बांट दिया। अचानक एक एक करके सभी थालियां अलग अलग वस्तुओं से भरने लगीं। पहली थाली में स्वादिष्ट केक, दूसरी में लड्डू और मिठाई, तीसरी में पूरी पकवान, चौथी में नए नए वस्त्र और 5वीं थाली में सोने चांदी के सिक्के और रुपए। ये चमत्कार देख सीमा और उसका परिवार हैरान रह गए। वो सभी भगवान के चरणों में गिर गए। हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर साक्षात आप सभी प्रभु हमारे घर पधारे। हमारा तो जीवन सफल हो गया। माता, तुमने सच्चे हृदय से हमें याद किया। जो भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। हनुमान जी और श्री राम परिवार ने सीमा और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उनके चरण पड़ने से उस परिवार के घर के सारे दुख दूर हो गए। उन्होंने अपने घर में एक सुंदर राम दरबार बनवाया, जिसमें श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां थीं। अब वे रोज भक्ति और पूजा करते और हर साल हनुमान जयंती के दिन केक काटकर हनुमान जी का जन्मदिन मनाते। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से प्रभु को याद करता है, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।